वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक और केस है जिसको सेमाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। ये 27 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको सेमाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब उसको नाइट में भी सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। तो अभी ये मेरे पास आया, ये पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब बड़ा बुरा लग रहा है, ये कई दिनों से चला जा रहा है मेरे को और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा कि बुरा कैसे लग रहा है? बोला अपने आप में ना अच्छा फील नहीं होता, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों के बीच में जाने में इस समस्या की वजह से। तो मैंने कहा लोगों को कैसे मालूम कि आपको ये समस्या है? बोला ऐसा लोगों को नहीं पता, बट मुझे ही फील होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं मेरा, है ना। तो ऐसा मेरे को फील आता है, जबकि किसी को नहीं पता, बट मेरे को ऐसा अंदर से फील आता है। नाइट में भी कई बार ऐसा 2 से 3 बार नाइट में डिस्चार्ज हो जाता है। तो मुझे भीड़ में जाने की भी इच्छा नहीं होती, मैं लोगों से अलग हो जाता हूँ, अपने दोस्तों से कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। सो मैंने कहा और क्या मन में आता है और क्या लगता है? तो बोलता है काम करने का भी इच्छा नहीं होता है, कमज़ोरी सी लगती है ना, और अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि और? तो बोलता है डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं ना कि मेरे को कमज़ोरी भी लगती है, मुझे पता है कि इसकी वजह से ना पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है और वैसे भी काम करने का मन नहीं होता है, मन में एक चिड़चिड़ापन सा रहता है, बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा किस बात पे गुस्सा आता है? तो बोलता है ये जो चल रहा है इसके ऊपर तो गुस्सा आता ही है, और कोई रोक टोक करे मेरे ऊपर तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, कोई मेरे को सलाह दे तो गुस्सा आता है ना। मैं फिर सामान ही फेंक देता हूँ गुस्से में। मैं फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता डॉक्टर साहब, है ना, कि कोई मुझे किसी भी गलत तरीके से बात करे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरा काम करने का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, मैं जो काम करता हूँ वो बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ और बहुत डेडिकेटेड होकर काम करता हूँ, लेकिन कोई उसमें नुक्स निकाले तो फिर गुस्सा आता है। तो मैंने कहा और कोई टेंशन? बोलता है कि अभी मेरे को काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आगे को लेके भी टेंशन होती है, भविष्य को लेके कि क्या करूँगा, कैसे होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे आगे, है ना। तो ये सब अभी दिमाग पे चल रहा है। और मैंने कहा और? बोलता है डॉक्टर साहब आप इसी की दवाई दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मेरा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा किसी चीज़ को करने धरने के लिए। तो ये केस था, बहुत छोटा सा केस है, छोटे में ही आपको समझना है। तो अभी देखो आप सीधा सीधा हम रूब्रिक लगाएंगे तो भी मेडिसिन निकल के आ जाएगी। तो अभी पेशेंट का क्या हो गया है, पेशेंट को किसी भी काम करने का मन नहीं लगता, ठीक है। तो ये है बिजनेस एवर्जन, उसका काम करने का मन नहीं होता। और गुस्सा बहुत तेज आता है, गुस्सा आता है तो मैं सामान को तोड़ फोड़ कर देता हूँ। तो एंगर, वायोलेंट, ब्रेकिंग एवरीथिंग, सब चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देता है। बिजनेस इनकैपेसिटी बता दिया कि इसको काम करने की मन तो होता ही नहीं है और काम होता ही नहीं है डॉक्टर साहब, काम ही नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई। तो डिल्यूजन पुअर, कमजोरी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। डिल्यूजन ब्रिटल, बॉडी इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कमज़ोर हो गई है बॉडी, फ्रिजाइल हो गई है बॉडी, ठीक है, इजीली उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो दिस इज टोटली मिला के आप डिल्यूजन ब्रिटल, मतलब कोई भी चीज़ इसको जल्दी से तोड़ फोड़ कर सकती है इसकी बॉडी के अंदर, इसमें स्टेमिना ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो एक और है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये रूब्रिक आएगा। अब और ये सालों से हो गया डॉक्टर साहब, है ना, तो ये चला ही जा रहा है। तो डिल्यूजन परस्यूड एनेमी बाय, ठीक है, यही उसके लिए शत्रु बन गया है, जो उसकी बॉडी का क्षय कर रहा है, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है और इसी से पेशेंट कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो डिल्यूजन परस्यूड बाय एनेमी। और एक रूब्रिक और है हमारे पास, डिल्यूजन पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, ये अपने हर काम को टाल देता है कि आज नहीं कल करूँगा, है ना। सो ये रूब्रिक हैं। और एक और कि इसका मन ना काफ़ी दुखी रहता है, कुछ करने का इच्छा तो होता नहीं है। एक सैडनेस है, तो सैडनेस पॉल्यूशन फ्रॉम,
ये रूब्रिक भी लगा सकते हैं आप। तो इन सब रूब्रिक के ऊपर हमने इसको दिया था नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका देने से 1 हफ्ते में इसका सारा प्रॉब्लम सेटल हो गया। तो देखिए नक्स वोमिका एक ऐसी रेमेडी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, एम्बिशियस रेमेडी है, वर्क ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड रेमेडी है, हाईली अचीवर बंदे होते हैं नक्स वोमिका के। तो मेरे पास अभी एक केस और आया, उसको ना इतना पैशन है अपने काम के लिए, इतना पैशन है कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि दुनिया में मेरा नाम हो। तो एम्बिशन इंक्रीज्ड फेम फॉर, ठीक है। एडमोनिशन एग्रावेशन, कोई इसको सलाह देता है, फालतू को सलाह देता है तो इसको गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, ठीक है। एडमोनिशन एग्रावेशन हो गया ये। और कॉन्ट्राडिक्शन एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, कोई इसको रोक टोक करे तो इसको गुस्सा आता है। तो ये क्योंकि ये सीधी बात नो बकवास वाली रेमेडी है, आप इसके साथ लॉजिकली बात करो, आप तर्क के साथ बात करो तो इसको जमता है, अदरवाइज़ नहीं जमता है, ठीक है। तो नक्स वोमिका ऐसे बंदे होते हैं। नक्स वोमिका अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस, अपने को उसको अपने उसके जैसे ही काम चाहिए, क्योंकि उसका काम, उसका परफेक्शन ही उसका काम है, परफेक्शनिस्ट। वो जब बीमार पड़ेगा तो ऐसे नहीं टाल मटोली वाला काम कर जाएगा, वो बीमार पड़ेगा तो वो आराम कर लेगा, बोलेगा कि मैं अब जब पूरा से ठीक हो जाऊंगा तभी जाके मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वो काम में गफलत चाहता ही नहीं है। इस तरीके का नक्स वोमिका पेशेंट होता है। और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, एंगर पेन अबाउट, इस तरीके की रेमेडी है ये, ठीक है। उसको कोई भी दुख तकलीफ होती है तो इवन ना इंटॉलरेंस, कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, इम्पेशेंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि टाइम फिटर्स अवे, इतना बढ़िया रेमेडी है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाता है, कोई तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चाहता है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्यों ठीक हो जाए, तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट वाला नहीं है ये, एक्चुअली इसका ना टाइम फिटर्स अवे। सबसे ज़्यादा पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरे को कंस्टिपेशन है, स्टूल जाता हूँ तो घंटों घंटों बैठना पड़ता है मुझे। तो घंटों बैठना तो क्या, मेरा टाइम बर्बाद होता है ना, क्योंकि ये टाइम ओरिएंटेड बंदा है, गोल ओरिएंटेड बंदा है, वर्क ओरिएंटेड बंदा है, इंडस्ट्रियस है, इसको नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए। अब यदि 1 घंटा बैठा रहेगा तो अपने वो जो एम्बिशन इंक्रीज्ड है वो कैसे अचीव कर पाएगा। तो बहुत एम्बिशियस होते हैं ये बंदे, है ना। तो इसलिए ये सारे रूब्रिक्स नक्स वोमिका के ऊपर कवर करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, आप लोग यूज़ करिए। तो अभी तो हमने ये सेमाइनल इमिशन के लिए देखा। अब तो ये पेशेंट किसी भी सिचुएशन में आ सकते हैं, फीवर में आ सकते हैं, कोई बड़ी डिसीज़ में। कल ही ये केस लिया, वो IBS और OCD का केस था। उस केस को अपन ने इस तरीके से उसका भी वही सिचुएशन था, उसको एम्बिशन था, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है कंस्टिपेशन की वजह से, है ना। उसको फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, गुस्सा आता है जब कोई उसको सलाह मशवरा देता है, क्योंकि वो अपने आप में परफेक्ट होता है ये बंदा नक्स वोमिका। इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस की रेमेडी है ना। तो नक्स वोमिका इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, आप अप्लाई करिए अपनी क्लिनिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।